चलिए आज हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 टाइप्स के होते हैं और इनका बहुत ही मेन रोल है ट्रांसलेशन में या फिर किसी टेंस में, क्योंकि एक सेंटेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट जो सेट देना होता है वो यही मिला करके देते हैं। तो समझते हैं इनमें क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ड। तो नाउन क्या समझते हैं? नाउन क्या है? नाउन यानी संज्ञा, हिंदी में संज्ञा कहते हैं इसको। तो नाउन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहेंगे, यानी नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम, राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये नाउन होगा। ठीक है। आगरा किसी प्लेस यानी जगह का, स्थान का नाम है, इसलिए ये नाउन होगा। और टाइगर किसी जानवर का नाम है, इसलिए नाउन होगा। चेयर किसी वस्तु का नाम है, थिंग का नाम है, इसलिए ये नाउन होगा। तो किसी भी थिंग, प्लेस, एनिमल, पर्सन, आइडिया, थॉट्स, सबका अगर नेम आ जाए मतलब वो नाउन के अंडर गोज है। ठीक है, वो नाउन के अंतर्गत आता है। दूसरा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ये क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, नाउन के बजाय इसको यूज किया जाता है, ताकि किसी का नाम जो है, नाउन मतलब किसी का नाम, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, उसके नाम को बार बार रिवाइज ना कर करके ऐसे वर्ड को यूज करे जो उसी ही पर्सन को इंडिकेट करे। जैसे ही, सी, इट, ये सब क्या है, और एटसेट्रा, और बहुत सारे ऐसे हैं, ये सब प्रोनाउन है। ही क्या है? किसी लड़के या जेंट्स की, मेल की बात होती रहेगी तो उसके लिए ही लग सकता है। जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर, ही इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, लगभग वो पूरा हो चुका है लेटर उसका। तो ही इज या ही इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, वो पूरा हो चुका है लगभग। तो ही किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए। राम का नाम बार बार ना लेकर के उसके जगह पे किसी प्रोनाउन यानी ही का यूज कर दिए, तो ही हो गया प्रोनाउन। लड़के का रहता तो सी यूज कर लेते हैं। ये सब प्रोनाउन है। उसके बाद एडजेक्टिव क्या है? यानी विशेषण। जैसा कि नाम से ही कंफर्म हो रहा है, कुछ क्लियरिटी आ रही है कि विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। तो विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को और क्वालिफाई करे, उनके बारे में कुछ और डिस्क्राइब करे, थोड़ा सा और बताए, वो कहलाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिटी भी बताता है, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी, मतलब गुण भी अवगुण भी, दोनों बताता है। जैसे माई पेन इज ब्लैक, मेरा पेन क्या है? काला है। तो पेन इसमें क्या है? संज्ञा यानी कि नाउन। और नाउन के बारे में यानी उसको डिस्क्राइब या फिर क्वालिफाई कौन कर रहा है? एक ये वर्ड जो ब्लैक है, ब्लैक मीन्स काला। तो ब्लैक इसमें एडजेक्टिव होगा, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन जबकि पेन क्या है? नाउन है। ठीक है। इसी प्रकार अब वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है? क्रिया। क्रिया से कुछ कंप्लीटली सेंस आ रहा है काम का, सीधे सीधा सेंस इसका है काम से। तो क्या है क्रिया? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड विच शोज एन एक्शन। एक वर्ब क्या है? एक ऐसा कार्यात्मक वर्ड है, शब्द है, जिसमें कोई क्रिया दिखाई दे, यानी कोई एक्शन दिखाई दे, कोई मूवमेंट दिखाई दे, तो वो हो जाता है वर्ब के अंतर्गत आता है। जैसे रन, रन क्या है? एक वर्ब है। रन, जैसे ही रन आपके माइंड में आता है तो हाँ मालूम रहता है कि दौड़ रहा है, दौड़ने वाला काम हो रहा है, मतलब मूवमेंट किसी प्रकार का हो रहा है। तो रन क्या हो गया? एक प्रकार से वर्ब। अब एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। विशेषण बता दिए हैं क्या है? विशेषता बताने वाले, क्वालिफाइज कराने वाले। और क्रिया विशेषण यानी वर्ब को क्वालिफाई कराने वाले। वर्ब को, नाउन को, प्रोनाउन को, उसके बारे में जो क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिफाइज कराए कोई वर्ड, उसके बारे में कुछ और डिस्क्राइब करे, कुछ ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए, adverb a word that adds something to the meaning of verb, adjective and other adverbs। एक adverb क्या है? जो किसी वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करके थोड़ा सा और मीनिंगफुल बनाए उसको, या फिर किसी एडजेक्टिव में कुछ वर्ड्स को ऐड करके, कुछ अल्फाबेट्स को ऐड करके और मीनिंगफुल बनाए, या फिर खुद कैसे किसी एडवर्ब में ऐड होके कुछ अलग तरीके का क्वालिफाइज कराए, या फिर थोड़ा सा और डिस्क्राइब वे में उसको मीनिंगफुल बनाए। जैसे क्विक। क्विक क्या है? इसमें एक प्रकार का वर्ब है। ठीक है। क्विक में एल वाई ऐड कर देंगे तो क्विकली हो गया, जो कि क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। क्विकली क्या हो गया? एक प्रकार का एडवर्ब। ठीक है। क्विक क्या था? वर्ब था। क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब। एल वाई ऐड करके क्विक को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिए उसके बारे में। ठीक है। वैसे ही बैड, बैड एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में हम एल वाई ऐड कर दिए, बैडली मतलब थोड़ा सा और डिस्क्राइब हो गया, बुरी तरीके से। ठीक है। बैड मीन्स बुरा और बैडली मतलब बुरे तरीके से। तो एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी अदर एडवर्ब को उसमें कुछ मीनिंग्स ऐड करके उसको और मीनिंगफुल बनाता है। अब है प्रीपोजिशन यानी स्थान बोधक। स्थान बोधक का मतलब स्थान बताने वाले, प्रीपोजिशन यानी पोजिशन बताने वाले वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझते हैं। अ वर्ड दैट शोज
द रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। एक वर्ड, ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन और किसी प्रोनाउन के बीच का संबंध बताए, यानी रिलेशन बताए, ठीक है, या स्थान बताए, किस स्थान पे वो हैं, स्थान बताता है मेनली, पोजीशन बताता है। जैसे ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, ओवर मीन्स ऊपर लटकता हुआ, ठीक है। तो ये चीजें क्या बता रही हैं, ऑन किसी भी चीज का पोजीशन, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर है, सरफेस पे है, तो वो ऑन लगेगा, मतलब वो बुक की पोजीशन बता रहा है। और अंडर मतलब नीचे, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, मतलब कैट कहाँ है, टेबल के नीचे, तो वो किसकी पोजीशन बता रहा है, कैट की। तो ये प्रीपोजिशंस है। अब कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन यानी संबंध बोधक अवयव होता है। तो अ वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स जो दो ऐसे, ये वर्ड किसी दो वर्ड को या किसी दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कराते हैं, ये ज्वाइनिंग वर्ड भी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राम एंड श्याम, तो एंड इसमें क्या है, एक प्रकार से एंड क्या है, एंड इसमें है कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि राम और श्याम दो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड को कौन ऐड करा रहा है, कंजंक्शन यानी एंड, एंड ऐड करा रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए इसमें कंजंक्शन होगा, ज्वाइनिंग वर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरजेक्शन यानी भावबोधक, कंजंक्शन में संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। अब इंटरजेक्शन क्या है, भावबोधक यानी इमोशन शो करने वाले। तो इंटरजेक्शन क्या है, इट शोज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग। इंटरजेक्शन क्या करता है, एक तगड़ा वाला, स्ट्रॉन्ग वाला इमोशनल फीलिंग को डिस्क्राइब करता है या दिखाता है। जैसे हुर्रे, वी वोन द मैच, वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो हुर्रा इसमें क्या है, मतलब खुशी, खुशी का भाव है, डिलाइट्स का, ठीक, फिल विथ हैप्पीनेस, ऐसे भाव में ये आता है, मतलब खुशी से भर जाना, चिल्लाना कि हम जीत चुके हैं। हुर्रे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है इसमें, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आते हैं भाव बताने वाले। वी हैव वोन द मैच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जो मेनली बहुत जरूरी हैं टेंस में, ट्रांसलेशन में, ग्रामेटिकली परफेक्ट होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए। अब इनके पार्ट्स भी हैं अलग अलग, जैसे नाउन का पार्ट्स है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तो सब पढ़ेंगे अगले चैप्टर में या फिर अगले लेसन में।